आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा छात्र हित में कार्य हो तो बेहतरीन सा लगता है, और आप सभी लोगों को जो जी जानकारियाँ हमारे चैनल के माध्यम से प्रोवाइड की जाती हैं वो जानकारियाँ हमेशा ही सटीक, सार्थक और सत्य आप लोगों को दिखती हैं, क्योंकि वही सारी एक्टिविटी अब होने वाली है। चाहे हम एलटी ग्रेड की बात कर लें, चाहे बीएड केस को बात कर लें, चाहे हम अन्य मुद्दों को लेकर के बात कर लें, जो जानकारियां आप सभी लोगों को प्रोवाइड की जाती रही हैं सेम वही कंडीशन बनती हुई अब नज़र आ रही है। तो इसलिए इस वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें। काफ़ी सारी महत्वपूर्ण बातें करनी है आप सभी लोगों से, और आप सभी लोग इस चैनल को अवश्य ही अपना स्नेह और आशीर्वाद प्रदान करें, ताकि हम आपके बीच में रह करके आप लोगों के लिए और भी बेहतरीन कार्य कर सकें। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। फटाफट आप सभी लोगों को सारी अपडेट देंगे। पहली अपडेट है आप सभी लोगों को बीएड केस को लेकर के। अब बिहार गवर्नमेंट पूरी तरीके से पहुंच चुकी है सर्वोच्च न्यायालय, एसएलपी दायर हो चुकी है, और उस एसएलपी में उन्होंने एनसीटी और एमएचआरडी को भी पार्टी बनाया है। अब मजे की बात तो ये है कि बिहार गवर्नमेंट की तरफ से आपके एडवोकेट जनरल होंगे, ठीक है ना, और केंद्र सरकार की तरफ से आपके सॉलिसिटर जनरल होंगे, ठीक है। ये दो लोग जब खड़े होकर के बहस करेंगे, एक केंद्र का पक्ष रखेंगे, एक राज्य का पक्ष रखेंगे, तो जाहिर सी बात है कि आप सभी लोगों को राहत मिलना एकदम कन्फर्म है, तय है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि गवर्नमेंट का पॉजिटिव इंटेंट बहुत मायने रखता है। जैसे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में आप सभी लोगों को भी ये चीज़ें देखने के लिए और सुनने के लिए मिल जाता होगा कि बीएड विद्यार्थियों को लेकर के वो हमेशा ही संजीदा रहे हैं, ठीक है ना, कि हम इन विद्यार्थियों को बाहर नहीं कर सकते। तो अब मुद्दा ये बन रहा है कि भैया अक्टूबर में आपका आयोग भी बनने चल रहा है, आज 30 सितंबर हो गया, ठीक है ना, और क्योंकि स्वच्छता पखवाड़ा वगैरह भी है 2 अक्टूबर को, तो उन्हीं के मध्य में आप सभी लोगों को अधिसूचना जारी होती हुई दिख जाएगी शिक्षा सेवा चयन आयोग की। फिलहाल ये दूसरा मुद्दा है, इस पर बाद में बात करेंगे। पहले हम अपने बीएड केस को बात कर लेते हैं। एसएलपी पे तमाम डीएलएड और बीटीसी वाले विद्यार्थी भी इसका विरोध कर रहे हैं। तो एक वरिष्ठ वकील है सर्वोच्च न्यायालय के, और उनसे जब बातचीत हो रही थी तो उन्होंने कहा कि ये आंकड़ा कहाँ तक बैठता है, कि मतलब बीएड के विद्यार्थी कितने हैं, डीएलएड बीटीसी के विद्यार्थी कितने हैं। हमने कहा अगर उनकी संख्या पूरे भारतवर्ष में अगर विभिन्न कोर्सेज को मिला करके देखा जाए तो तकरीबन 80 से 90 लाख की बैठती है, लेकिन जो बीएड की संख्या है वो तकरीबन 3.5 करोड़ बैठती है। अब आप स्वयं समझ लीजिए कहाँ 80 से 90 लाख और कहाँ 3.5 करोड़। और इन तमाम चीज़ों को लेकर के जो एक कॉमन फीडबैक जो मिलता है, ठीक है ना, पार्टी को जो सत्तारूढ़ है उसको एक कॉमन फीडबैक मिलता है। उस कॉमन फीडबैक में एक मेन पॉइंट होता है कि जो बूथ स्तर के जो कार्यकर्ता होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि सारा कुछ मतलब ऐसा नहीं कि पार्टी से उनका जुड़ाव नहीं होता है, पार्टी से डायरेक्ट टच में रहते हैं। बूथ लेवल के भी जो कार्यकर्ता होते हैं उनसे भी बड़े बड़े नेता मुखातिब होते हैं। इसलिए ये जो फीडबैक होता है ये बहुत मायने रखता है। इन तमाम चीज़ों को लेकर के हम लोगों ने तगड़े ज्ञापन लगाए हैं, पार्टी के अंदर भी, शासन के अंदर भी, और अधिकारी लेवल पे भी। जानते हैं अधिकारी तो कुछ कर नहीं पाएंगे, जो कुछ भी करना है शासन को ही करना है, ठीक है ना। तो इसलिए जो प्रयास शुरू किया गया था वो शासन लेवल से ही स्टार्ट किया गया था और इसको हाई लेवल तक पहुंचाया गया, जिसका एक परिणाम है कि अब बिहार गवर्नमेंट का पक्ष लेने के लिए एमएचआरडी और एनसीटी दोनों तैयार हो गई हैं, ठीक है। और बीपीएससी के हमारे भाई बहन जो है किसी भी कीमत पे बाहर ना हो, ये हम लोगों का प्रयास है, ये हम लोग कर रहे हैं। और जैसे ही सर्वोच्च न्यायालय से ये रिलैक्स मिलेगा तुरंत ही एक एसएलपी दायर होगी आपकी विस्तृत बेंच में, ठीक है ना, वहाँ पे अटॉर्नी जनरल आपके पक्ष को रखेंगे। और आपके इस केस में क्योंकि इम्पैक्ट देखा जा रहा था कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का इम्पैक्ट कितना कुछ हो सकता है, ठीक है ना, अब ये इम्पैक्ट समझ में आ गया। क्यों? क्योंकि पुरानी भर्तियों से विद्यार्थी बाहर किए जा रहे हैं, जो भर्तियां एग्ज़ाम हो चुके हैं उनका रिजल्ट पेंडिंग है, उनमें से विद्यार्थियों को बाहर किया जा रहा है ना। जो प्रक्रियाएं चल रही हैं उसमें तो बात ही छोड़ दीजिए, उसमें तो पहले ही बाहर कर दिए गए। तो ऐसी तमाम समस्याओं से जूझते हुए विद्यार्थियों का जो दर्द है, जो तकलीफ़ है, वो सांसदों के माध्यम से, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से हाईकमान तक पहुंचा है, मतलब केंद्र सरकार तक पहुंचा। और उन्होंने इस बारे में एक फार्मूला तय किया कि हम किस तरीके से बीएड विद्यार्थियों की सुरक्षा कर सकते हैं, कैसे उन्हें पीआरटी में फिर से मौका दे सकते हैं, ठीक है ना।
क्योंकि ये ऐसा वैसा निर्णय नहीं था, ये एमएचआरडी का अपना पर्सनल नीतिगत मामला था। सिर्फ उनसे गलतियां जो जो हुई हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसी चीज़ को लेकर के थी कि मतलब उनको दिक्कतों का सामना इसीलिए करना पड़ा कि उन्होंने नियम कानून का पालन करते न करते हुए ये कार्य किया था मौखिक तौर पे, ठीक है ना। अपना पॉलिसी मैटर देख करके उन्होंने आदेश जारी कर दिया था। लेकिन अब समस्या इस बात की है कि जो बीत गया सो बीत गया, बीती ताय बिसार दे आगे की सुध ले। अब आगे क्या करना है ये मायने रखता है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के 3 आदेश हैं। 3 आदेश में से 2 आदेश बीएड के खिलाफ है और 1 आदेश बीएड के पक्ष में है, ठीक है ना। अब वहाँ पे छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट है, उन्होंने बीएड डिग्री धारकों को नियुक्ति पत्र दे दिया। अब नियुक्ति पत्र दे दिया तो न्यायालय में उनके विरोध में तो खड़े नहीं हो सकते, ठीक है ना। अगर न्यायालय में उनके विरोध में खड़े होंगे तो भाई नियुक्ति पत्र देने के मतलब ही क्या बनता है ना। अब इसीलिए आपके छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की गवर्नमेंट, जो सोचिए जिन्होंने राजस्थान से आपको रीट की परीक्षा से बाहर किया था, कांग्रेस की गवर्नमेंट आपके पक्ष में वहाँ पे खड़ी हुई है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि उनकी मजबूरी हो, या हो सकता है कि ऐसा कोई इम्पैक्ट उनको दिखता हो, है ना। क्योंकि विधानसभा का चुनाव भी है, उसके बाद लोकसभा का चुनाव है। इन तमाम चीज़ों को लेकर के पूरा गुना गणित हम सभी लोगों ने समझा दिया कि भैया ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें। हम लोगों ने बूथ स्तर के कार्यकर्ता होते हुए भी हम सभी लोगों ने हाई लेवल तक इस बाकायदा पूरी रिपोर्ट को सबमिट किया है, ठीक है ना। और इस चीज़ को माना भी गया है, इसलिए मैं आप सभी लोगों से कह रहा हूँ अब पॉजिटिव इंटेंट शुरू हो रहा है। कल आपने देखा 1-1.5 लाख डीएलएड और बीटीसी वालों का ट्वीट था, न्यायालय विरोधी बिहार सरकार, ठीक है ना। और उसके अगेंस्ट विद्यार्थियों का, जो बीएड विद्यार्थियों का ट्वीट था, लगभग 2.5 लाख से ऊपर। और उनका जो है मतलब आखिरी बीएड की आखिरी उम्मीद बिहार सरकार, वो सपोर्ट में थे। तो ये पॉजिटिव इंटेंट होता है। ऐसी ही चीज़ें, ऐसी एक्टिविटी की जाती हैं ताकि विद्यार्थियों का मनोबल ऊंचा रहे और उन्हें ये होता हुआ दिखता रहे कि हमारे लिए कुछ बेहतरीन से कार्य हो रहे हैं। अभी तो ये सिर्फ कुछ एक बानगी हैं, ठीक है ना। अब चूंकि बीएड का पूरा मामला अब स्पष्ट हो गया है ना। अब इन चीज़ों को लेकर के जो कार्य शुरू किए गए हैं वो कार्य आप सभी लोगों के फेवर के हैं, ठीक है ना। तो इसलिए आप सभी लोग इस चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब कराइए चैनल को और अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए, ठीक है, ताकि हम सभी लोगों का भी मनोबल ऊंचा रहे। और लगातार जो हम लोगों ने एक याचिका तैयार की है, आज एमएचआरडी से मिल करके उस याचिका को उनको सम्मुख प्रस्तुत किया जाएगा संविधान पीठ के लिए, और उसमें जो कमियां होंगी उन कमियों को दूर किया जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि ये एक कॉपी पीएम ऑफिस को भी दी जाएगी कि ये हमारी याचिका है, इसमें ये तथ्य हैं और अटॉर्नी जनरल को इसकी पैरवी करनी है, ठीक है ना। हालांकि हम लोग अपना लॉयर हायर करेंगे, ठीक है, और बेहतरीन लॉयर हायर करेंगे ताकि आप लोगों का पक्ष किसी भी तरीके से कमज़ोर ना पड़ने पाए, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आप लोगों से किसी प्रकार का कोई शुल्क लिया जा रहा है, बिल्कुल भी नहीं। हम लोग स्वयं अपने पास से ये सारी चीज़ें करेंगे ताकि आप लोगों को रिलैक्स मिल सके। क्यों? क्योंकि जो सक्षम है, काबिल है, वो ऐसी चीज़ें कर सकते हैं। और बेरोजगारों से क्या पैसा लेना, है ना। जो बेचारे खुद ही परेशान है वो कहाँ से पैसा देंगे, सीधी सी चीज़ है। इसलिए आप लोगों के हित के लिए कार्य हो रहा है और ये चीज़ें आज एमएचआरडी को दिया जाएगा, आज पीएम ऑफिस को दिया जाएगा और इसमें जो कमियां होंगी उन कमियों को दूर किया जाएगा, तथ्य रखे जाएंगे, फैक्ट रखे जाएंगे और सरकार सहमति देगी तो इसको नीतिगत मामला भी दिखाया जाएगा, ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मतलब इन तमाम मुद्दों को लेकर के ये प्रूफ करने की कोशिश की जाएगी कि बीएड के सम्मिलित होने पर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इंक्रीज हो जाती है, ना कि डाउन हो जाती है, ठीक है ना। इन तमाम चीज़ों को लेकर के उत्तर प्रदेश शासन के माध्यम से किए गए 69,000 की शिक्षक भर्ती को भी लेकर के इन तमाम मुद्दों को हम लोग पेश करेंगे। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि जो ब्रिज कोर्स का मामला है वो मामला इसी वजह से है कि मतलब उनका प्रमोशन नहीं हो रहा 6 to 8 में, है ना, बहुत से ऐसे विद्यार्थियों का। अब ब्रिज कोर्स इसलिए नहीं कराया जा रहा है क्योंकि अभी एक न्यायालय में मामला लंबित है आपके रिवाइज्ड मेरिट को लेकर के, ठीक है ना, जिसमें 3,490 विद्यार्थी हमारे भी केस के हैं जिनका एक एक नंबर बढ़ा है और वो मेरिट में आ गए हैं, ठीक है। अभी रिवाइज्ड लिस्ट आएगी तो पता नहीं कितने विद्यार्थी अंदर होंगे, पता नहीं कितने विद्यार्थी बाहर होंगे, है ना। इसलिए ब्रिज कोर्स अभी आप लोगों का कराया नहीं जा रहा है। और ब्रिज कोर्स की मान्यताओं को लेकर के जो बातचीत हुई है एमएचआरडी से और एनसीटीई से, उन्होंने पूरा क्लियर कर दिया है कि जो कुछ भी करना है केंद्र सरकार को करना है, ठीक है ना। एनसीटीई का इसमें कोई रोल ही नहीं है, जो उनको निर्देश मिलेगा वही वो चीज़ें करेंगे। इसीलिए तो अभी तक एनसीटीई ने बाकायदा अपना पूरा
लेखा जोखा जो है वो अपनी वेबसाइट पे नहीं डाला है, सिर्फ यही वजह है। ठीक है ना। अब आप लोगों को ये सुन करके आश्चर्य होगा कि आप लोगों का ये मुद्दा सर्वोच्च न्यायालय में फिर से घमासान के लिए पहुंच चुका है और आखिरी दम तक हम सभी लोग पूरी लड़ाई लड़ करके आप सभी लोगों को विजय श्री दिलाने का पूरा काम करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एलटी ग्रेड की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इस प्रक्रिया में आप सभी लोगों को बहुत जल्दी ही पॉजिटिव इंटरनेट देखने के लिए मिलने वाला है। इसलिए आप सभी लोग पूरी तन्मयता और ईमानदारी के साथ एलटी ग्रेड की तैयारियों में लग जाइए। एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता, ऐसा नहीं कि अलग अलग वैकेंसीज आएंगी, दोनों वैकेंसियाँ एक साथ आएंगी और आप सभी लोगों को दोनों वैकेंसियों में आवेदन करना है और दोनों वैकेंसियों के एग्ज़ाम आप सभी लोगों को 15-15 दिन के भीतर देखने के लिए मिलेगा। ठीक है ना। चुनाव से पहले ये परीक्षा आप लोगों को देनी होगी और चुनाव के बाद आप लोगों को परिणाम हासिल होगा एलटी ग्रेड का। ठीक है ना। लेकिन आप लोगों को मैं ये बता दूं कि फरवरी तक आप एग्ज़ाम दे लेंगे, उसके बाद आप सभी लोगों को क्या देखने के लिए मिलेगा, रिजल्ट आपको मिलेगा चुनाव के बाद या उसके पहले भी आ सकता है। ठीक है ना। रिजल्ट नियुक्तियाँ आपकी चुनाव के बाद हो सकती हैं, लेकिन जो आपका टीजीटी का मैटर है 2022 का, वो तो परीक्षा भी इसी वर्ष होनी है और रिजल्ट भी आपका डिक्लेयर हो जाना है चुनाव के पहले, उसमें कोई दो राय नहीं। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ऐसी ही पॉजिटिव इंटरनेट फुल और इम्पैक्टफुल खबरों के लिए इस चैनल को अवश्य ही सहयोग प्रदान करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एक सब्जेक्ट कम्बिनेशन का मुद्दा है। जो टेक्निकल फील्ड से विद्यार्थी आते हैं, जिन्होंने बीएड कर रखा था, पीआरटी में बाहर होने के बाद वो बेचारे कहाँ जाएंगे, उनकी डिग्रियां किसी काम की नहीं रह गई, उसके लिए भी शासन स्तर पर कार्य चल रहा है और बहुत जल्दी ही जो संशोधन आदि की प्रक्रियाएँ हैं वो शिक्षा निदेशालय के माध्यम से कंप्लीट करते हुए शासन को संतुष्टि रिपोर्ट भेज दी जाएगी और जैसे ही क्लियरेंस होगा तुरंत आपका विज्ञापन जारी होगा और उसमें उन विद्यार्थियों को फॉर्म भरने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना। जो टेक्निकल फील्ड से हैं, और आप सभी लोगों को सब्जेक्ट कम्बिनेशन के मुद्दे को लेकर के एक प्रेस रिलीज भी देखने के लिए मिलेगा और ये सारी चीज़ें तब हो पाएंगी जबकि आप सभी लोग भी पॉजिटिव इंटेंट के साथ, पॉजिटिव अप्रोच के साथ हमारे साथ आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना। सिर्फ बैठे रहने से या जो मतलब वीडियो शेयर कर देने से ये मामला सॉल्व नहीं होने वाला। आप सभी लोगों को भी जिम्मेदारियां निभानी होंगी और अधिकाधिक संख्या में निभानी होंगी। ठीक है ना। हम आपके मुद्दे को उठाते हैं, आपके मुद्दे को लेकर के कार्य करते हैं, तो आपका भी ये नैतिक कर्तव्य बनता है कि आप सभी लोग भी हमारा सहयोग करिए। अगर आपको नोट्स चाहिए एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के, टीजीटी पीजीटी, टेट सीटेट, सुपर टेट और यूपी ट्रिपल सी यूपीपी के, तो आप 830-32-72-282 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क करके नोट्स आदि प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके यूपी कांस्टेबल के नए विज्ञापन को लेकर के। यूपी कांस्टेबल का नया विज्ञापन आपका अक्टूबर महीने में आ रहा है। आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे इसके, क्योंकि अभी जो मीटिंग होने चल रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री महोदय ने मीटिंग लिया नहीं, अब मुख्यमंत्री महोदय इसकी मीटिंग लेंगे तो इसमें आयु वर्ग की छूट आदि को लेकर के भी चर्चा होगी। साथ ही साथ एलटी ग्रेड की राजकीय शिक्षक सेवा नियमावली के माध्यमिक शिक्षा सेवा अधिनियम की संशोधन के लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यक हैं, क्या क्या चीज़ें उसमें सम्मिलित की जानी है, सारी चीज़ों का मुद्दा वो डिक्लेयर हो जाएगा। ठीक है। और अक्टूबर में जब आपका आयोग बनेगा तो आप सभी लोगों को टीजीटी पीजीटी 2022 में जो पदों की संख्या बढ़ी है उन पदों की संख्या का पूरा विवरण जारी किया जाएगा और साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन संख्या 51 और आपका टीजीटी पीजीटी 2022 के एग्ज़ाम शेड्यूल को भी जारी किया जाएगा। इसके बाद आप सभी लोगों को टीजीटी पीजीटी का एक विस्तृत विज्ञापन, एक बड़ा विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा जो कि 2023 का विज्ञापन होगा। इसमें पदों की संख्या 24,500 से लेकर के 26,500 तक हो सकती है। ठीक है ना। ये सबसे बड़ा पद होगा, ये सबसे बड़ा वैकेंसी होगा, इसलिए आप सभी लोग पॉजिटिव सोच के साथ, क्योंकि इसमें तदर्थ शिक्षक भी सम्मिलित होंगे और उनको मोटा मोटा जो है वो दिया जाएगा अधिभार, वेटेज। इसलिए आप सभी लोग 9 क्वेश्चन तो पहले ही पीछे रहेंगे, 9 क्वेश्चन को आप माइनस में करके चलेंगे, मतलब आपको और भी मेहनत करनी होगी अगर उसमें एक सीट आप क्लियर करना चाहते हो। वैसे कोशिश करो कि 2022 में ही आपका मामला क्लियर हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आपके यूपी ट्रिपल एससी को लेकर के। यूपी ट्रिपल एससी ने बहुत सारे कार्य कर लिए हैं और बहुत सारे परिणाम भी जारी कर दिए हैं और जो परिणाम आप सभी लोगों के कुछ बचे गए हैं वो अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में जारी हो जाएंगे। साथ ही साथ आप लोगों को रिवाइज्ड आंसर की ये सारी चीज़ें क्लियर होती हुई दिखेंगी। साथ ही साथ आपको वीडियो री एग्ज़ाम का जो पूरा रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट है, वो अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में देखने के लिए मिलने वाला है। तो आप सभी लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। और जो पीईटी का एग्ज़ाम है, ये पीईटी का एग्ज़ाम आप सभी लोगों का
वो अक्टूबर से हट करके नवंबर में जा सकता है, जिसकी संभावनाएं प्रबल हो चुकी हैं। ठीक है ना। तो अब कुछ विद्यार्थियों का भाई एग्ज़ाम भी उसमें टकरा रहा है ना, CGL वगैरह के जो मतलब एग्ज़ाम है, तो इस वजह से ये सब परीक्षा को थोड़ा सा डिले किया जा सकता है। आप सभी लोग चिंतित बिल्कुल मत हो, क्योंकि सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी भाई बहनों के साथ हमेशा ही था, हमेशा ही खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।